हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप लोग किसी दूसरी सिटी में हो या फिर प्रॉब्लली किसी और कंट्री में हो, या आपके वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर किसी और कंट्री में या फिर किसी और सिटी में हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ पर जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, काइंडली इस रीडिंग को देख सकते हैं। फिर चाहे आप लोग मैरिड हो या फिर सिंगल हो, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग होने वाली है, सो हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट ना करे। काइंडली उसी पार्ट को कंसिडर कीजिएगा जो आपके साथ में रेजोनेट करता है। बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं जो इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर या उनके हस्बैंड या वाइफ इस वक्त उन लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं उनके टुवर्ड्स। ऑलराइट, तो चलिए महादेव जी का नाम लेके, माँ भगवती जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पार्टनर, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एंड कप्स। ओके, वी हैव स्वॉर्ड्स एज वेल। ऑलराइट, सारे एलिमेंट्स मुझे लग रहे हैं। आप देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ एलिमेंट भी निकल के आ गया है। ओके, एंड नाउ वी हैव द व्हील कार्ड। ओके, राइट, बॉटम डेक आप लोगों के लिए निकल के आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऑल राइट गाइज, आपके पर्सन इस वक्त मुझे काफी ज्यादा किसी टेंशन में दिख रहे हैं। ये टेंशन मेरे को इमोशनल टेंशन लग रही है। मुझे लग रहा है आप उनको किसी चीज का अभी रिसेंटली उन्हें कोई सरप्राइज मिला है। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अभी रिसेंटली कोई ऐसी बात पता चली है जिसको सुन के उन्हें धक्का लगा है, उनको शॉक लगा है। आई वुड से कि एक इमोशनल शॉक है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उनको ना पता हो और उनको रिसेंटली उस बात के बारे में मालूम पड़ा है, वो बात रिवील हुई है। हो सकता है ये बात आपने बताई हो, या फिर हो सकता है ये बात उन्हें किसी थर्ड पर्सन से पता चली हो। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके पर्सन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड इस टाइम पे दिख रहे हैं मुझे। सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं चीजों को लेके, और टेंशन उनके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही है। बहुत गंभीरता के साथ में यहाँ पर वो कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दिमाग के अंदर काफी तरह की थॉट्स चल रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जो चीज मालूम पड़ी है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और इस वजह से आपके जो पर्सन है मुझे मेंटली जो है थोड़े अनहेल्दी लग रहे हैं। मतलब उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफी सारी थॉट्स चल रही हैं, और वो मानसिक तौर पे मुझे इस टाइम पे बीमार लग रहे हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर आपके जो पार्टनर है उनकी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त कोई उन्हें समझा रहा है। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। मुझे ये कोई फीमेल फिगर लग रही है।
कोई फीमेल हैं, प्रॉब्ली हो सकता है सिस्टर हो, या फिर घर के कोई भी फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड हो सकती हैं। ये कोई फीमेल फीमेल दिख रही हैं जो कि आपके पर्सन को समझा रही हैं, यहाँ पर उन्हें संभाल रही हैं उनकी इस मुश्किल की घड़ी में। हो सकता है उन्हें थोड़ी सी चीज़ों को चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो भी फीमेल फिगर है गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन को एक सही गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इंसान है ये, और पॉजिटिव जो है गाइडेंस है, पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पर्सन को ये दे रही हैं, और काफ़ी मेच्योरिटी के साथ। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ का, इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो है आपके पर्सन को एक गाइड कर रही हैं। ये मुझे यहाँ पर अभी दिख रहा है गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी डिप्रेशन और डिप्रेशन का माहौल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने आप को किसी कमरे के अंदर कैद कर रखा है, और लगातार बार बार उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आखिर जो भी उन्हें ये सरप्राइज मिला है इसके बारे में वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ में कोई ना कोई है जो उनको एक बड़े प्यार से एक बच्चे की तरह जो है समझा रही हैं। आपके पर्सन इस वक्त पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, आपके बीच में कुछ टाइम पहले बहुत एक अच्छा टाइम चल रहा था, और आपके पर्सन उस टाइम के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आप लोग कुछ टाइम पहले कोई घर लेने के बारे में सोच रहे थे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, मे बी किसी तरह की सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले थे आप लोग किसी के साथ में, और शायद आप लोग कोई प्रॉपर्टी देखने के बारे में सोच रहे थे, या हो सकता है आपने रेंट आउट करने के बारे में सोच रहे थे। और उस वक्त आप लोग काफी ज्यादा खुश थे, काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उस नई प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन कई चीजों की वजह से यहाँ पर जो है आपके बीच में काफी ज्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। आपके पर्सन को कुछ किसी तरह का यहाँ पर धक्का लगा है, जिसको सुनने के बाद, जिसको पता लगने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक में दिख रहे हैं। बहुत खुश थे आपके पर्सन, काफी ज्यादा खुशियां दिख रही हैं मेरे को यहाँ पर, कि काफी खुश थे। जहां भी आपसे दूर भी थे तो भी काफी खुश थे, और प्रॉब्ली आप लोग शायद मिलने भी वाले थे, ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोगों का मिलने का प्लान बन रहा था, आप लोग मिलने वाले थे, और प्रॉब्ली सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन का यहाँ पर जो है माहौल बनने वाला था। किसी तरह की सेलिब्रेशन मेरे को दिख रही है, कोई सेलिब्रेशन होने वाली थी। आजू बाजू बहुत सारे लोग थे, हो सकता है आपके फ्रेंड्स थे, हो सकता है फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही थी। कई लोगों का ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मैरिज की प्लानिंग जो है ये लोग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए उन सब चीजों पे तो पॉज लग गया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक ठहराव मेरे को दिख रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी आपके पर्सन को इस टाइम पे, जो भी आपकी सिचुएशन है आपके पर्सन की, उसकी वजह से आप भी मुझे बहुत ज्यादा टेंस दिख रहे हो इस वक्त। काफी ज्यादा आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा इस चीज को अपने अंदर आप सोच रहे हो, लगातार इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो। बहुत मायूस दिख रहे हो आप, आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत मायूस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं अपने ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैसों का लॉस हुआ है। हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो प्रॉपर्टी लेने वाले थे गाइस, वो शायद उसमें कुछ बात बन गई थी। मे बी हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर कुछ टोकन मनी दे दिया था कहीं पर, ठीक है, कि आप मूव करने वाले थे उस प्रॉपर्टी में, या फिर रेंट आउट करने वाले थे। आपने मे बी कोई टोकन मनी का अमाउंट कोई दे दिया था, जो कि चूंकि अब आपका काम रुक गया है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिल सकता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो नुकसान आप झेल रहे हो।
और उस नुकसान के बारे में भी आप सोच रहे हो। इमोशनली भी जो है टूटे हुए लग रहे हैं मुझे इधर लोग। आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली स्टेट में है इस वक्त। वो डिप्रेशन का माहौल मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है गाइस, एज यू कैन सी। बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली थी, बहुत खुश थे आपके पर्सन चीजों को लेके। बहुत मुझे लग रहा है कि हम मैरिज प्लानिंग चल रही थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ चलने वाली थी। जो लोग सिंगल हैं वो शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, मे बी अपने रिलेशनशिप को उसके एक मे बी नई शुरुआत होने वाली थी यहाँ पर। लेकिन अचानक से कोई यहाँ पर शॉक लगा है, कोई बात पता लगी है, चीजें एक्सपोज हुई हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक में चले गए हैं। ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है गाइस, ठीक है। हालांकि करंट जो आपकी एनर्जी, आपके जो पर्सन, उनकी जो एनर्जी है उस वक्त यही है कि वो काफी ज्यादा उनको कोई चीज ऐसी पता लगी है जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं, ठीक है। और हो सकता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके पर्सन को, जो शायद तब ठीक होगी जब आप लोग एक दूसरे से बात करें, जब आप उनको अपना अपनी बात बताओगे, अपना पक्ष रखोगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब लग रही है मेरे को इस वक्त गाइस। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव गाइस। यहाँ पर आप लोगों के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे नहीं नजर आ रही है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है बहुत ज्यादा। आप लोगों को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आप लोग सोच तो रहे हो, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि बात अब क्या करें। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि यहाँ पर आपका जो पर्सन है उनको आपसे बात करनी तो है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से बात शुरू करनी है, क्या करना है। कई तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, कई चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा उनको हर्ट हुआ है, इससे वो खफा है, गुस्सा है, नाराज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो इस चक्कर में आपसे बात भी इनिशिएट नहीं करने के मूड में मुझे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है बात शुरू करनी पड़ेगी गाइस, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप लोग, तो यहाँ पर मैटर और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन कम होती है तो चीजें बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। सो काइंडली बात शुरू कीजिए यहाँ पर जितना जल्दी हो सके, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल का कार्ड आया है। Then again we have Ten of Swords। Swords के यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। Lack of communication, mixed thoughts, King of Swords, another Swords। Okay। And then we have the World as the bottom of the deck। गाइस चीजें तो आपके बीच में आगे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो गया है। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, वो चीजें हो जाती हैं कभी कभी। कुछ उस तरह की जो है एनर्जी है। चीजें यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, ठीक है। वापस से चीजें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। मैंने जैसे कि आपको बोला कि कम्युनिकेशन जरूर करनी है गाइस। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आपके पार्टनर को लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल, उनको ऐसा लग रहा है किसी तरह का उनको जो भी बात उनको पता लगी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उन्हें किसी तरह का बिट्रेयल इस टाइम में महसूस हो रहा है। ये हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर गलत हो। आपके बीच में सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता होगी, बट ये पर्सन जो है आपके, हो सकता है उन्होंने चीजों को थोड़ा सा गलत ले लिया हो, ठीक है। इसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, और आपके और बिट्रेयल उन्हें इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा अनहेल्दी दिख रहे हैं मेरे को, अपने आप को उन्होंने एकदम आइसोलेट कर लिया है, किसी से बात करने के मूड में नहीं लग रहे हैं उन्हें बिल्कुल। वो अपनी एक जो एक अंधेरा होता है ना, एकदम गुप्त अंधेरा, उसमें उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है, ठीक है। दे आर वेरी हर्ट, दे आर डीपली हर्ट राइट नाउ। सोच रहे हैं बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चीजें क्लैरिटी भी यहां पर चाहते हैं वो।
लेकिन इतनी आसानी से यहां पर बात शुरू नहीं करेंगे, अपनी तरफ से बात शुरू वो अभी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच विचार, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस बहुत ज्यादा यहां पर चीजें ना आपके बीच में काफी ज्यादा जल्दबाजी में हुई हैं, ऐसा लग रहा है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो हो इस वक्त, इट सीम्स के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप में से कोई भी एक जना जो है एक दूसरे से मतलब दूसरी सिटी दूसरी कंट्री में हो सकता है, लेकिन जो डिसीजन आप लोगों के बीच में हुआ था एक दूसरे से बहुत दूर होने का, ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था। ठीक है, उस फैसले के लिए शायद आप में से एक इंसान तैयार नहीं था। ऑलराइट, ऐसा मुझे दिख रहा है यहां पर। आप में से एक इंसान खुश नहीं था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं ना कहीं उस इंसान को पता था अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग आए तो चीजें जो है खराब होती हुई चली जाएंगी, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। ठीक है, वो जो मुझे यहां पर दिख भी रहा है किसी भी वजह से हो सकता है वो। ठीक है, और वो चीज यहां पर हो गई है। हालांकि यहां पर कम्युनिकेशन स्टार्ट आप लोगों के बीच में हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन सोच तो रहे हैं इस बारे में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजें भी आगे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। द वर्ल्ड की एनर्जी यहां पर दिख रही है गाइस, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि साइकिल आगे बढ़ रही है। आपका जो रिलेशनशिप का आपका जो कनेक्शन का साइकिल है वो आगे बढ़ते हुए मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, चीजें आगे होंगी, स्टेबलाइज होंगी। हाउ एवर इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, जो लोग भी यहां पर इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आप बस बात शुरू कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि एक दूसरे से आप लोग दूर हो तो फोन पे या मैसेजेस पे समझाना, अपने पर्सन को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वक्त आपको और भी ज्यादा समझदारी से सूझबूझ से काम लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इट्स ओके, बट चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे मत कीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो काइंडली इसको एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप यहां पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स इस वीडियो के प्रति जरूर बताइए, और यदि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊं। ऑलराइट, so I'll see you guys next time in my next video. Till then, bye bye, take care, God bless you all.